अमेरिका से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, मैं भारत पर 500% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। अब सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार और ज़्यादा बढ़ने वाली है? क्या भारतीय शेयर बाजार टूटेगा? कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा गिरेंगे और इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर पहलू को समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है, भारत अमेरिका को सस्ता सामान बेचता है लेकिन अमेरिका के सामान पर भारी टैक्स लगाता है। ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। जो देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा उस पर भारी टैरिफ लगेगा। भारत पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई है। अमेरिका का ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत ही रूस को युद्ध करने में उसकी सहायता कर रहा है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर भारत का कोई सामान 100 रुपये में अमेरिका जाता है और उस पर 500% टैरिफ लग गया है तो 100 रुपये का सामान 500 रुपये टैक्स, कुल कीमत हुई 600 रुपये। अब अमेरिकी कंपनियां सोचेंगी, इतना महंगा सामान क्यों खरीदे? नतीजा साफ है, भारत का एक्सपोर्ट गिरेगा, ऑर्डर कैंसिल होंगे, फैक्ट्रियों पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। आईटी सर्विसेज, दवाइयाँ, स्टील, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा। 500% टैरिफ, अमेरिका का मार्केट लगभग बंद। जीडीपी पर असर, एक्सपोर्ट घटेगा, प्रोडक्शन कम होगी, ग्रोथ स्लो होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 0.7% से 1% तक घट सकती है। जॉब्स पर असर, आईटी सेक्टर में हायरिंग रुकेगी, फार्मा कंपनियों में प्रेशर, मैन्युफैक्चरिंग में ले ऑफ का खतरा। शेयर बाजार क्यों गिरेगा? अब आते हैं शेयर बाजार पर। ट्रंप का बयान आते ही फॉरेन इन्वेस्टर्स डरेंगे, डॉलर मजबूत होगा, भारत से पैसा निकलेगा। इसलिए सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव आएगा। अब जानते हैं कौन कौन से शेयर सबसे ज़्यादा गिरेंगे। आईटी सेक्टर सबसे बड़ा झटका, क्योंकि आईटी कंपनियां यूएस पर निर्भर हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, यूएस क्लाइंट घटेंगे। डॉलर रेवेन्यू पर असर। फार्मा सेक्टर, अमेरिका भारत की दवाइयों का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसमें कंपनियां हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन। मेटल एंड स्टील, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल। हाई टैरिफ इक्वल टू एक्सपोर्ट बंद। ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी। टेक्सटाइल कंपनियों में है रेमंड, अरविंद, वर्धमान टेक्सटाइल। कौन कौन से शेयर सुरक्षित रह सकते हैं? इसमें है एफएमसीजी में आईटीसी, एचयूएल, डाबर। पावर सेक्टर, डिफेंस कंपनीज, डोमेस्टिक पीएसयू बैंक्स। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस भारत में है, अमेरिका पर ये बिजनेस निर्भर नहीं है। रुपया और महंगाई, एक्सपोर्ट घटा, डॉलर की मांग बढ़ी, रुपया कमज़ोर, एक्सपोर्ट महंगा। नतीजा पेट्रोल डीजल महंगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, महंगाई बढ़ेगी। भारत सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं? भारत सरकार डब्ल्यूटीओ में केस कर सकती है, अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकती है, रूस, यूरोप, मिडल ईस्ट से व्यापार, मेक इन इंडिया को तेज करना। भारत पहले भी ऐसे दबाव झेल चुका है। ट्रंप के बयान के बाद आम निवेशक क्या करें? घबराएं नहीं, एसआईपी बंद ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें, लॉन्ग टर्म सोचें, गोल्ड और डिफेंसिव स्टॉक पर ध्यान दें। डोनाल्ड ट्रंप का 500% टैरिफ वाला बयान भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इस झटके को झेल सके।
यह संकट भी है और मौका भी भारत को और आत्मनिर्भर बनाने का। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।